Hello students. So in this video we will do a basic English grammar topic and that is nouns. बड़ा ही बेसिक टॉपिक है. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम फर्स्ट क्लास आपको नाउन्स पढ़ा दी जाती है स्कूल में, बट स्टिल अप टू क्लास 5th ऑल्सो मैनी स्टूडेंट्स डोंट गेट कि व्हाट नाउन्स आर. दे गॉट कन्फ्यूज्ड रिगार्डिंग टाइप ऑफ नाउन्स और किस नाउन के साथ कौन सी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो यूज़ होनी है. तो ग्रामर में बहुत बच्चे जो है वो कमज़ोर रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश वीक हो जाती है, आप अच्छे से लिख नहीं पाते. तो चलिए अब से हर ट्यूसडे हम लोग एक ग्रामर की वीडियो आपकी किया करेंगे. अब इसमें मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, क्योंकि जनरली देखा गया कि ग्रामर में आप बहुत अच्छे से आंसर नहीं दे पाते हैं. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट नाउन्स आर, व्हाट इट्स टाइप्स और कैसे उसके साथ कौन सी आपकी वो वर्ड जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो यूज़ होगी, एंड देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस. तो पहले आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आपको आंसर्स देने हैं. देयर विल बी अ क्विज, डेफिनेटली एक क्विज तो होगी ही होगी आपकी एंड में. ओके तो चलिए लेट्स बिगिन नाउ, शुरू करते हैं. एंड बिफोर दैट, उससे पहले इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो आपको पता है कि क्या करना है. सबसे पहले वीडियो के नीचे देखिए, राइट साइड में आपको एक रेड कलर से लिखा हुआ दिख रहा होगा सब्सक्राइब. तो आप उसको उस पर एक बार क्लिक कर देंगे, टैप कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा. ओके सो लेट्स बिगिन नाउ. नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर. नाउन्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किन के लिए. फर्स्ट इज़ पीपल. लोगों के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे नाउन्स होते हैं. जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, है ना. अब जितने भी लोग हैं सबके डेफिनेटली कुछ ना कुछ नाम होंगे. कोई उनकी जैसे प्रोफेशन होगा, तो जो भी किसी का नाम होता है, मान लीजिए इनमें से किसी का नाम रवि है, किसी का नाम जॉन है ना, किसी का नाम गुरप्रीत है, किसी का नाम शाहिद है. तो जो भी किसी के नाम होते हैं आपके, वो आपकी नाउन्स होती है. सेकंड, सिर्फ नाम ही नहीं, मान लीजिए कि इनमें से कोई अ पर्सन इज़ पायलट, एक पर्सन पायलट है, सो पायलट इज़ ऑल्सो अ नाउन. पायलट भी आपकी नाउन है, डॉक्टर भी नाउन है, शेफ़ है अगर कोई तो शेफ़ इज़ ऑल्सो अ नाउन, शेफ़ भी नाउन है, बॉय इज़ ऑल्सो अ नाउन, गर्ल इज़ ऑल्सो अ नाउन, है ना, अंकल इज़ ऑल्सो अ नाउन. जितने भी रिलेशंस आपके हैं वो भी सब नाउन्स हैं. सो पीपल, लोगों को आप जिस भी नाम से बुलाते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, दीज ऑल आर नाउन्स. ये सभी क्या है, हमारी नाउन्स है. तो ये आप समझ गए होंगे, लोगों के जो नाम होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, जिस प्रोफेशन में वो होते हैं, वो सभी हमारी नाउन्स होती हैं. ओके चलिए नेक्स्ट इज एनिमल्स. एनिमल्स के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं वो भी आपकी नाउन्स होती है. जैसे मैनी एनिमल्स यू कैन सी हियर, बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे. एलिफेंट्स है, लायन है, ज़ीब्रा है, एंड डियर है ना, जिराफ है. सो जितने भी एनिमल्स के लिए आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स के जो नाम हैं वो भी आपकी नाउन्स हैं. सपोज करिए आप कोई भी एनिमल ले लीजिए, वेल, लायन, जिराफ, राइनो, पीकॉक, डियर, ज़ीब्रा, क्रो, काओ. आपके पेट एनिमल्स जो है, आपके इंसेक्ट्स जो है घर में, है ना, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, है ना, ये सभी चीज़ें, जितने भी आपके एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स के नाम हैं वो भी आपकी नाउन्स हैं. ओके नेक्स्ट इज प्लेसेस. डिफरेंट प्लेसेस के, जगहों के जो नाम हैं वो भी आपके नाउन्स हैं. यहाँ पे आप अलग अलग जगह देख रहे हैं. सपोज दिस इज व्हाट इज दिस इज ताजमहल. ये ताजमहल है, ताजमहल इज़ ऑल्सो अ नाउन. वैसे भी जो जनरल प्लेसेस होते हैं आपके, पार्क, दैट इज़ ऑल्सो अ नाउन. रूम जहाँ आप बैठे होंगे इस टाइम, दैट इज़ ऑल्सो अ नाउन. स्कूल इज़ ऑल्सो अ नाउन. होटल, टेरेस, गार्डन, हिल स्टेशन, जू, जितनी भी प्लेसेस के नाम होते हैं, जगहों के नाम होते हैं, रोड के भी कोई नाम है, अगर स्ट्रीट का कोई नाम है, दैट इज़ ऑल्सो अ नाउन. वो भी आपकी नाउन्स ही है. ओके नेक्स्ट इज थिंग्स. जितनी भी चीज़ें आप अभी अपने रूम में अपने आसपास देखिए, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो सभी नाउन्स है. जैसे दिस इज़ अ पिक्चर, तो जो पिक्चर वर्ड है ये नाउन है ना. टेलीफोन भी एक नाउन है. फैन इज़ ऑल्सो अ नाउन, है ना. चेयर इज़ ऑल्सो अ नाउन. टेबल इज़ ऑल्सो अ नाउन. कुशन इज़ ऑल्सो अ नाउन. टेलीविजन इज़ ऑल्सो अ नाउन. जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं घर में सभी नाउन्स हैं. तो यानी कि किसी का भी नाम हो जिससे आप किसी को बुलाते हैं, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए आप उसको उसका नाम लेके डेफिनेटली बोलेंगे, तभी कोई आपको देगा, तो वो नाउन है. सो लोगों के नाम, एनिमल्स के नाम, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ प्लेसेस, जगहों के नाम, नेम ऑफ थिंग्स, चीज़ों के नाम, ये सभी हमारे नाउन्स हैं. तो अगर इसको इजी लैंग्वेज में बोले हम लोग, आपसे कोई पूछे व्हाट आर नाउन्स, नाउन्स क्या होते हैं, सो सिंपली आप कहेंगे नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स.
जो आपके किसी के नाम होता है, किसी का भी, किसी चीज़ का नाम है, किसी आदमी का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी जानवर का नाम है ना, किसी बर्ड का नाम है, एनीथिंग, किसी भी चीज़, किसी कंट्री का नाम है। इंडिया इज़ ऑल्सो अ नाउन, इंडिया भी एक नाउन है। दिल्ली इज़ ऑल्सो अ नाउन, किसी टाउन का नाम है। तो जितने भी आपके नेमिंग वर्ड्स हैं दे ऑल आर नाउन्स, वो सभी हमारे नाउन्स हैं। आपकी बुक का नाम मैथ मैजिक, मैथ्स की बुक जो है आपकी इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड, दैट इज़ ऑल्सो नाउन। बुक इज़ ऑल्सो अ नाउन, बुक जो है वो भी एक नाउन है। तो जिस भी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एनिमल को एक नाम दे दिया गया है कि आज से इसको ये कहा जाएगा, वो नाउन हो गई उसके बाद। एम आई क्लियर? नाउन आप सभी को समझ में आ गई होगी। किसी का भी आप नाम लेंगे, किसी मेडिसिन का, आप दवाई का नाम ले लीजिए, किसी फ़ोन की कंपनी का नाम ले लीजिए, वो सभी नाउन्स हैं हमारी। चलिए लेट्स मूव अहेड। होपफुली नाउन आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब थोड़े टाइप्स पे आते हैं। देखिए सबसे पहले यू कैन काउंट मोस्ट नाउन्स। बहुत सारी नाउन्स ऐसे जिनको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे ऑरेंज एक है, अगर 5 ऑरेंजेस आपके सामने रख दी जाए तो यू विल से 5 ऑरेंजेस, आप उनको काउंट कर सकते हैं, है ना। आपकी बुक्स है, मान लीजिए आप अपना बैग ओपन करिए, उसमें कितनी बुक्स हैं आप काउंट कर सकते हैं कितनी बुक्स हैं। ट्रीज़, आप अपने स्कूल में जाइए, आपके स्कूल में हाउ मेनी ट्रीज़ आर देयर, आप काउंट कर सकते हैं कितने ट्रीज़ हैं। आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं या आप काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स काउंट कर सकते हैं। टीचर्स कितने हैं आपके स्कूल में, वो भी आप काउंट कर सकते हैं। आपकी कॉलोनी में कितने हाउसेज़ हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। आपके घर में कितने कप्स हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो नाउन्स हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। तो जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। ये सभी ध्यान रखेंगे। व्हाट वी कॉल दीज नाउन्स, वी कॉल देम काउंटेबल नाउन्स। जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं, वो उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या कैसे यूज़ होता है आपका, जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ओके, यूज़ ऑफ इज़ और आर। इज़ और आर ये दो आपके किसी भी नाउन के साथ आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो आपको बताना है कि कहाँ पे इज़ यूज़ होगा, कहाँ पे आर यूज़ होगा। तो ध्यान से सुनिए। इफ़ नाउन इज़ सिंगुलर, अगर नाउन आपकी सिंगल है, मान लीजिए एक बुक है आपके पास या फिर आपके पास एक फ़ोन है, देयर इज़ एन एनिमल, एक एनिमल है, ठीक है। तो एक जब भी कोई चीज़ होती है उस टाइम पे आप हमेशा इज़ यूज़ करेंगे। क्लियर? जब नाउन आपकी सिंगल है, जब नाम किसी का भी है वो सिंगल है, तो यू विल यूज़ वन इज़, आप इज़ यूज़ करेंगे। एंड इफ़ नाउन इज़ प्लूरल, प्लूरल मतलब जब नाउन्स एक से ज़्यादा है, जैसे आपके बैग में एक से ज़्यादा बुक्स हैं, तो अगर आप किसी को बुक्स के बारे में बताएंगे देन यू विल यूज़ आर। तो आप क्या यूज़ करेंगे, ARE, आर। क्लियर? जब नाउन सिंगुलर होगी तो देन यू विल यूज़ इज़, और जब नाउन प्लूरल होगी, एक से ज़्यादा होगी, देन यू विल यूज़ आर। तो आप आर यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ बर्ड डैश सिटिंग ऑन द ट्री। बर्ड जो है वो ट्री के ऊपर बैठी हुई है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितनी बर्ड्स हैं, एक ही बर्ड की उसने बात की है। अगर एक बर्ड है, सिंगल बर्ड है, तो हमें क्या यूज़ करना है, वी विल यूज़ इज़। सो बर्ड इज़ सिटिंग ऑन द ट्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स डैश फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स मतलब जब इसके पीछे एस लग गया तो यानी कि बहुत सारी बर्ड्स हो गई हैं, वो सारी जो है आसमान में उड़ रही है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, हेयर यू विल यूज़ आर, यहाँ पे आप आर यूज़ करेंगे। देन बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। एम आई क्लियर? तो जब भी कभी सिंगल की बात होगी आप इज़ यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा, 2, 3, मैनी, बहुत सारी नाउन्स की बात होगी, देन यू विल यूज़ आर। नेक्स्ट आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वर्षा डैश वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे देखिए वर्षा एक सिंगल गर्ल है, आपकी अकेली लड़की है, सिंगुलर नाउन है। सो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ इज़। वर्षा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट इज बॉयज़ डैश हैप्पी। बॉयज़ एस यूज़ हो गया, एस लग गया इसमें। तो जब बॉयज़ की बात हुई मतलब बहुत ज़्यादा लड़के हैं, लड़के जो है वो खुश हैं, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ आर। ये चीज़ क्लियर है आपको? नाउन सिंगुलर तो आप यूज़ करेंगे इज़, नाउन प्लूरल देन यू विल यूज़ आर। तो इज़ एंड आर का समझ लेना अच्छे से। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे जाके दोबारा रिमाइंड करके आप सुन ले, क्योंकि इसके बाद आपकी क्विज़ है जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज देयर आर सम नाउन्स यू कैन नॉट काउंट। अब कुछ हमने नाउन्स देखी जिसको आपने काउंट कर लिया था। आपने एनिमल्स काउंट कर सकते हैं, आप ट्रीज़ काउंट कर सकते हैं, बुक्स काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हमारी नाउन्स हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर,
वाटर हमारी एक नाउन है, एक लिक्विड है, उसका नाम आपने दिया, उसको वाटर बोलते हैं। क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हैं? कितने वाटर्स हैं, हाउ मेनी वाटर? तो कोई आपसे पूछे तो कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि वाटर क्या होता है? पानी तो पानी है, कितने पानी है, दैट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। तो वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते। राइस आप काउंट नहीं कर सकते, कितने चावल है, तो कितने चावल है में आप थोड़े एक एक चावल गिनने बैठेंगे। लाइट, जैसे आपका लाइट भी एक नाउन है, क्योंकि किसी का नाम है, बट उसको आप काउंट नहीं कर सकते। कितनी लाइट है बताओ आपके घर में, आप कोई आंसर नहीं दे सकते इस चीज़ का। ऑयल, तेल जो है, तेल को आप गिन नहीं सकते। हनी, शहद को आप गिन नहीं सकते। टी, चाय जो होती है, उसको आप गिन नहीं सकते, कितनी चाय है बताओ। तो दैट यू कैन नॉट काउंट। आप उसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि 1 लीटर आपका मिल्क है ना, लेकिन आप कितने मिल्क है 1 2 3 4 में आंसर नहीं कर सकते। 4 मिल्क्स हैं, 5 मिल्क्स हैं, ये आप नहीं कह सकते। सो मिल्क्स आप काउंट नहीं, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते। जूस को आप काउंट नहीं कर सकते। एयर को आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। सो जिन नाउन्स को आप काउंट नहीं कर सकते, अब ध्यान से सुनना, उनको हम बोलते हैं द नाउन्स विच यू कैन नॉट काउंट, दोज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, अनकाउंटेबल। लास्ट जो था हमारा वो थी हमारी काउंटेबल, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। 1 गर्ल, 2 गर्ल, 1 एप्पल, 2 एप्पल। बट जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, 1 वाटर, 2 वाटर, ये तो कोई सेंस नहीं हुआ, तो उनको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। एम आई क्लियर? अब अनकाउंटेबल नाउन्स में इज और आर का क्या रूल चलता है ये देखिए। ऑलवेज, हमेशा हमेशा यूज इज विथ थिंग्स यू कैन नॉट काउंट। जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हमेशा आप इज यूज़ करेंगे। जैसे वाटर डैश गुड फॉर यू, तो वाटर आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप यहाँ पे इज यूज़ करेंगे, वाटर इज गुड फॉर यू। ओके, हनी, हनी भी आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, शहद जो होता है। सो हनी इज स्वीट, मिल्क इज बॉइलिंग। समझ गए आप? सिंगुलर के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ इज यूज होगा, प्लूरल के साथ आर यूज होगा काउंटेबल नाउन्स में। बट जब आपकी नाउन्स अनकाउंटेबल होती है, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, तो हमेशा इज ही यूज होगा, आर आपको यूज नहीं करना है। ओके, सो अब डेफिनेशन अब देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है अभी तक। सो अगर मैं आपको डिफाइन करने को बोलूँ नाउन्स क्या है, सो नाउन इज नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। या आप नोट डाउन कर लेंगे, और कोई आपसे पूछेगा अगर, तो नाउन की यही डेफिनेशन आप बताएंगे। नाउन होती है हमारी किसी लोगों के जो नाम होते हैं, दिस इज पी। ओके, प्लेसेस जगहों के जो नाम होते हैं, एनिमल्स के जो नाम होते हैं, फिर थिंग्स चीज़ों के जो नाम होते हैं, दोज ऑल दीज थिंग्स, किसी के भी जो नाम होंगे, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, वो हमारी नाउन्स है। ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारे पीपल में बॉय, गर्ल, मैन, अंकल, ग्रैंडफादर, पायलट, डॉक्टर, शेफ, ये सभी पीपल लोग हैं, तो ये नाउन है हमारी। प्लेसेस में पार्क, रूम, स्कूल, होटल, टेरेस, गार्डन, हिल स्टेशन, जू, ये आपके जगहों के नाम है, सो ये भी आपकी नाउन है। एनिमल्स में वेल, लायन, जिराफ, राइनो, पीकॉक, डियर, जीब्रा, क्रो, ये सभी आपकी नाउन्स हैं। थिंग्स में कप, प्लेट, टेबल, बुक, सोप, स्वेटर, पेन, टॉवल, जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं अपने स्कूल्स में, डेस्क आप देखते हैं, चौक देखते हैं, है ना, ब्लैक बोर्ड देखते हैं, वाइट बोर्ड देखते हैं, ये सभी कंप्यूटर्स देखते हैं, एवरीथिंग इज अ नाउन, सभी चीज़ें नाउन है। जिस चीज़ को आपने नाम दे दिया दैट इज़ अ नाउन। ओके, सो बहुत ही वास्ट आपका ये एरिया है नाउन्स का, हर एक चीज़ नाउन है। आपका जो नाम है वो भी एक नाउन ही है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि वी आर एबल टू काउंट सम नाउन्स, कुछ नाउन्स जो होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि टेबल्स आप काउंट कर सकते हैं, गिनी यहाँ पे कितनी टेबल्स हैं, 2 टेबल्स। चेयर्स आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं, फ्लाइज को काउंट कर सकते हैं, फ्लावर्स को काउंट कर सकते हैं। तो कुछ नाउन्स को आप काउंट कर सकते हैं, सच नाउन्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ये आपकी काउंटेबल नाउन्स की डेफिनेशन हो गई। काउंटेबल नाउन्स आर दोस विच वी कैन काउंट, जिनको आप काउंट कर सके, गिन सकें कि कितने हैं, वो हमारी काउंटेबल नाउन्स होती है। नेक्स्ट इज देर आर सम नाउन्स वी कैन नॉट काउंट। कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो नाम तो है बट आप उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, 1 मिल्क या 2 मिल्क, है ना। राइस, राइस को आप काउंट नहीं कर सकते। फूड को आप काउंट नहीं कर सकते। ओके, एयर को आप काउंट नहीं कर सकते। आपके पास जो हवा है, मैं आपसे पूछूं कितनी हवा है, 2 हवा है या 3 हवा है, 2 एयर, 3 एयर, 4 एयर, तो ये तो सेंस वाली बात ही नहीं है ना, तो इनको आप काउंट नहीं कर सकते। लाइट को आप काउंट नहीं कर सकते, ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते।
सो सच नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसी नाउन्स को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और ध्यान रखना, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ वी ऑलवेज यूज़ इज़। हम हमेशा इज़ यूज़ करते हैं, कभी आर यूज़ नहीं करते आप। ओके, चलिए अब रेडी फॉर अ क्विज। तो होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। 3 टॉपिक्स हमने इसमें किया, नाउन्स की है हमने, उसके बाद हमने काउंटेबल नाउन्स की है, उसके बाद हमने अनकाउंटेबल नाउन्स की है। काउंटेबल एंड देन अनकाउंटेबल। ओके, तो चलिए आपका टेस्ट हो जाए, अब क्विज हो जाए कि आपको कितना समझ में आया। क्विज करने का तरीका आप सभी को पता होगा। आप पहले क्वेश्चन सुनेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं हिंट नहीं देने वाली हूँ। जनरली जो आपकी क्विजेज होती है मैं हिंट्स देती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप दोबारा जाके वीडियो स्टार्टिंग से देखेंगे, फिर से क्विज करेंगे। और ये आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक टॉपिक है। 1st क्लास टू 5th क्लास सभी के लिए कॉमन ही टॉपिक है हमारा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन। आपको कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। आपके ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी बनाना, सी लाइक, या फिर डी आदित्य। जैसे कि हमें पता है कि नाउन्स जो होती है वो हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी का भी नाम जो होगा वो नाउन होगी। तो आप देख लीजिए इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो किसी का नाम नहीं हो सकता। किसी आदमी का नाम नहीं हो सकता, प्लेस का नाम नहीं हो सकता, एनिमल का नाम नहीं हो सकता, थिंग का नाम नहीं हो सकता। जो किसी का नाम नहीं हो सकता दैट विल नॉट बी ए नाउन, वो एक नाउन नहीं होगा। सो वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को और फिर आंसर दीजिए। ओके, तो चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, आई चेक इन कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में चेक करूंगी आपके आंसर्स को। लेकिन आगे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। वैभवी डैश अ टॉल गर्ल। वैभवी एक टॉल गर्ल है, तो आपको बताना है कि इसमें से क्या आएगा, आर, इज या फिर एम। आर और इज का मैं आपको बता चुकी हूँ। एम का आप सुन लीजिए, ये सबसे इजी एम ही होता है आपका। एम जो यूज़ होता है आपका वो हमेशा आई के बाद यूज़ होता है। ओके, आई एम अ गर्ल। ओके, आई एम थर्स्टी, है ना, मुझे प्यास लगी है। सो आई के बाद आप हमेशा एम यूज़ करते हो, कभी इज और आर यूज़ नहीं करते। तो इसलिए मैंने इसको बताया नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी इजी है आपका। और नाउन, आई आपकी नाउन भी नहीं है, क्योंकि आई, मैं, ये तो किसी का नाम नहीं होता ना। सो ये आपके प्रोनाउन में है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो एम को आप देख लीजिए, एम हमेशा आई के बाद यूज़ होता है, इनमें से किसी के बाद भी एम यूज़ नहीं होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप कैसे सोचेंगे कि क्या आएगा। वैभवी, सबसे पहले तो गर्ल है, एक काउंटेबल नाउन है। अब कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पे, सिर्फ एक ही गर्ल की बात हो रही है, वैभवी की। सो काउंटेबल नाउन जब सिंगल होती है, सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, आर या फिर इज। ये मैं बता चुकी हूँ आपको लास्ट में। दैट एक बार रिवाइज करा देती हूँ, भले ही क्विज है आपकी। चलिए, जब नाउन आपकी सिंगुलर हो, सिंगल हो, चाहे सिंगल गर्ल हो, बॉय हो, एनिमल हो, कोई सिंगल चीज़ हो आपके पास, तो आप हमेशा हमेशा इज यूज़ करेंगे उसके साथ। ओके, तो चलिए अब आप इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज एप्पल्स। ये जो एप्पल्स हैं, अब एप्पल्स हैं, एप्पल नहीं है, एक एप्पल नहीं है, बहुत सारे एप्पल्स हैं। डैश वेरी जूसी, ये एप्पल्स जो हैं ये बहुत जूसी है। तो ब्लैंक में बताइए क्या आएगा, आर, दीज एप्पल्स आर वेरी जूसी, या फिर दीज एप्पल्स इज़ वेरी जूसी, या फिर दीज एप्पल एम वेरी जूसी। वीडियो पॉज करिए, सोचिए ये क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, एंड देन आप आंसर करेंगे। चलिए, आपने आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर डैश वेरी कोल्ड। पानी जो है वो बहुत कोल्ड है, बहुत ठंडा है। तो क्या आएगा यहाँ पे, वाटर आर वेरी कोल्ड, वाटर इज वेरी कोल्ड, या फिर वाटर एम वेरी कोल्ड। ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। फिर से मैं कह रही हूँ, फिर से पहले इसको देखिए, जो आपकी नाउन है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगेन आई एम टेलिंग यू, देखिए अगर नाउन आपकी काउंटेबल है, अगर वो सिंगुलर है तो आप इज़ यूज़ करेंगे,
काउंटेबल में प्लूरल है तो आप आर यूज़ करेंगे, ओके। और अगर वो अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं की जा सकती, तो सिंपल आप इज़ यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए वाटर आपका क्या है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर अनकाउंटेबल है। देन ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज़ करेंगे इज़, एम या फिर आर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन। आपको 4 नाउन्स यहाँ दी हुई है, आपको बताना है इसमें से कौन सी अनकाउंटेबल नाउन्स है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। आपके ऑप्शंस हैं ए हॉर्स, बी टेम्पल, सी स्कूल या फिर डी शुगर। सोचिए, चारों का मतलब मैं आपको बता दी। हॉर्स मतलब आपको पता होगा एक एनिमल है आपका, घोड़ा। टेम्पल्स मतलब आपके होते हैं मंदिर, स्कूल्स तो आप जाते ही हैं रोज़, और शुगर मतलब चीनी। तो थोड़ा सा आराम से सोचिए कि किन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते हैं। ओके, चलिए, यू ऑलमोस्ट हैव आंसर टिल नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट इज चूज द काउंटेबल नाउन। अब आपको यहाँ पे कुछ नाउन्स दी हुए, दिस इज ए बी सी एंड डी। आपको इसमें से जो काउंटेबल नाउन्स है जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो चूज़ करनी है। आंसर आप देंगे ऐसे, आंसर 6, देन ब्रैकेट में ए बी या फिर सी, ओके, सी या डी। चलिए, तो ए ऑप्शन है आपका, ये आपका डिटर्जेंट पाउडर है, ये काउंटेबल नाउन है। बी, ये मिल्क है आपका, इसमें ये काउंटेबल नाउन है। सी वाटर या फिर डी फ्रूट्स। बताइए इनमें से काउंटेबल नाउन कौन सी है। डिटर्जेंट जिससे आप कपड़े धोते हैं, या फिर मिल्क, या फिर वाटर और फ्रूट्स। इसमें से किस चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं वो आपको बताना है, काउंटेबल नाउन्स। ओके, चलिए, आपने आंसर कर दिया होगा, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ व्हाट इज नॉट अ नाउन। इनमें से आपको कुछ चीज़ें दी हुई है, इसमें से बताइए किन का नाम नाउन नहीं होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए माउंटेन। अगर मैं किसी माउंटेन का नाम लेती हूँ, मान लीजिए मैंने बोला हिमालय, तो क्या वो नाउन होगा या नहीं होगा। सिटी, किसी शहर का नाम अगर मैं लेती हूँ, मान लीजिए मैंने बोला तिरुवनंतपुरम या फिर मेरठ या फिर लखनऊ, तो क्या ये आपके नाउन नहीं होंगे। नेक्स्ट इज एक्टिविटी। अगर मैं किसी एक्टिविटी का नाम लेती हूँ, रनिंग, सिटिंग, है ना, सो क्या ये आपका नाउन नहीं होगा। या किसी स्कूल का नाम लूँ, जैसे आपके स्कूल का नाम मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय है, सो केंद्रीय विद्यालय, क्या ये नाउन नहीं होगी। इसमें से किनका नाम नाउन नहीं होता है आपको ये बताना है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। चलिए, आपने आंसर कर दिया होगा। सो देखिए, इनमें एक चीज़ ऐसी है एंड दैट इज़ एक्टिविटी। जो आपकी किसी एक्टिविटी का नाम जो होता है ना, सपोज करिए ड्राइंग, आप ड्रॉ कर रहे हैं, एक एक्टिविटी है। रनिंग, आप दौड़ रहे हैं। रीडिंग, जैसे नाउ यू आर, आप अभी पढ़ रहे हैं। सो ये जो चीज़ें होती हैं आपकी, ये आपकी नाउन्स नहीं होती, ये आपकी वर्ब्स होती हैं, है ना। वर्ब्स के बारे में डूइंग वर्ड्स जो होते हैं आपके, जिनसे आप पता लगता है कि आप कोई कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इनके बारे में वर्ब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर करने वाले हैं ग्रामर के अंडर। सो ध्यान रखना, किसी भी एक्टिविटी का जो नाम होता है वो आपका नाउन नहीं होगी। एम आई क्लियर। माउंटेन्स के नाम डेफिनेटली आपके नाउन्स होंगे, शहरों के नाम भी नाउन होंगे, स्कूल्स के नाम भी नाउन होंगे, बट एक्टिविटीज़ के नाम आपके नाउन्स नहीं होंगे। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 7th का। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ये आपके लिए है क्योंकि सभी क्वेश्चंस में आंसर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें आप मुझे आंसर 8 लिख के, प्रॉपर आंसर लिख के दिखाएंगे। आपको बताना है नेम एन अनकाउंटेबल नाउन नॉट मेंशन इन दिस वीडियो। एंड नहीं, इसको 3 करो। आपको 3 अनकाउंटेबल नाउन्स के नाम बताने हैं जो इस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताए हुए हैं। इस वीडियो में हमने बहुत सारे अनकाउंटेबल्स नाउन के नाम किए हैं, मिल्क, राइस, फूड, एयर, लाइट, ऑयल, शुगर, वाटर, है ना। आपको मुझे बताना है जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताया लेकिन वो नाउन है, किसी का नाम है, बट आप उसको काउंट नहीं कर सकते, वो क्या चीज़ है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को। आप करेंगे, वीडियो पॉज करिए, 3 ऐसे नाम सोचिए और फिर नीचे आंसर करिए। चलिए, आंसर दे दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। मेरठ डैश इन उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश में है।
तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? इज मेरठ इज इन उत्तर प्रदेश, मेरठ आर इन उत्तर प्रदेश, मेरठ एम इन उत्तर प्रदेश। तो देख लीजिए, मेरठ एक सिटी का नाम है आपका। सिंगुलर प्लूरल को ध्यान में रख के, काउंटेबल अनकाउंटेबल को ध्यान में रख के आप इसका आंसर देंगे, मेरठ डैश इन उत्तर प्रदेश। ओके, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेयर इज रॉन्ग। इनमें से एक पेयर है, आपको 3 पेयर्स यहाँ पे दिए हुए जो रॉन्ग है, गलत है, उसमें कुछ गलती है, आपको बतानी है क्या है। फर्स्ट इज विंडो विंडोज, खिड़की खिड़कियाँ, हॉर्स हॉर्सेस, घोड़ा घोड़े, है ना, बहुत सारे घोड़े, मिल्क मिल्क दूध, और मिल्क्स बहुत सारे दूध। तो बताइए कि कौन सा एक ऐसे है जो कि मिस्टेक है जिसमें आपकी ए, बी या फिर सी। देखिए आपको पता होगा, जैसे कि हमने कहा था अनकाउंटेबल नाउन्स को आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल भी नहीं होते हैं। आप कभी भी वाटर्स, राइसेस, फूड्स, एयर्स, लाइट्स, ऐसे वर्ड्स आप कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। ये आप, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए कि जितनी भी आपकी अनकाउंटेबल नाउन्स होती है उनके कभी भी प्लूरल नहीं होंगे, वो हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट कर किए जाते हैं। समझ में आ गया? आप कभी भी वाटर्स आपने नहीं सुना होगा, वाटर्स पी लो, नहीं ना, वाटर ही होता है आपका सिर्फ। फूड्स आपने नहीं सुना होगा, एयर्स आपने नहीं सुना होगा, ओके, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इनके प्लूरल नहीं होते। तो जैसे कि आपको यहाँ पे मिल्क का मिल्क्स दिया हुआ है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। आप कभी भी मिल्क्स यूज़ नहीं करेंगे, ये वर्ड यूज़ नहीं करने हैं आपको, ठीक। ओके, दैट्स ऑल। होपफुली आपको ये जो टॉपिक है नाउन का वो क्लियर हुआ हो। एक्चुअली नाउन का एक और, आप एक तरीके से और इनको डिवाइड करते हैं, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो, ये पार्ट 1 था इसका, नेक्स्ट वीडियो, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कवर कराऊंगी आपको, और उसके भी फिर हम क्विज करेंगे। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इससे, और ग्रामर आपकी थोड़ी सी अब अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे, हम एक एक टॉपिक लेके जब शुरू करेंगे तो। Again, thanks a lot, and if you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe. Thanks again.